नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे। भगवा पार्टी की प्रचंड जीत। देश विरोधी एनडी गैंग को राम भक्तों ने किया पस्त। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। मोदी मैजिक के आगे एनडी गैंग हुआ ध्वस्त। देश के सिर्फ 3 राज्यों में सिमटी कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के सिर्फ 3 राज्यों में ही नहीं, अब देश के अधिकांश भागों में भगवा फहरा रहा है। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरे देश ने देखा कि किस तरह से भगवा पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ एमपी की सत्ता तो बरकरार रखी ही, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस से छीन लिया। कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली है, जहां बीजेपी कभी बड़ी ताकत नहीं थी। इस तरह कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले वाले राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए मोदी मैजिक 3-0 से चुनावी जंग को फतह कर लिया है। आपको जानकर एक हैरानी होगी, एक बड़ी जीत की मोदी मैजिक के साथ ही उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का भी जादू चढ़कर बोला और जय श्री राम के नारे के साथ वो हिंदुत्व को 3 राज्यों में ज़बरदस्त जगा कर आए। भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा खेल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के सूत्रधार बने। नवंबर में योगी ने 4 राज्यों में ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रैलियों का अर्धशतक बनाया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी में योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान रहा। योगी ने मध्य प्रदेश में 4 दिन में 16 रैलियां कर 29 प्रत्याशियों के लिए कमल खिलाने की अपील की थी। चुनाव परिणाम आया तो वो चौंका देने वाला था। 22 सीटों पर कमल ने कमाल कर दिया। जिन राज्यों में योगी जी ने चुनावी रैली किया, वहाँ अभूतपूर्व बीजेपी का प्रदर्शन रहा और उम्मीदवार बीजेपी की जीत कर आए। राजस्थान में भाजपा की उम्मीदों का कमल खिलाने के लिए भी योगी ने खूब मशक्कत की। राजस्थान की सत्ता में भाजपा की वापसी के उद्देश्य ने योगी ने वहां पार्टी के 39 प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाया। इनमें से 15 प्रत्याशियों के सिर जीत का। तेलंगाना में भी योगी आदित्यनाथ का जादू राम भक्तों पर चढ़कर बोला। यहाँ की जिस सीट शीरपुर सीट से योगी ने दक्षिण किस राज्य में अपने प्रचार अभियान का आगाज किया था, वह भाजपा की झोली में जा गिरी। तेलंगाना की शीरपुर सीट से भाजपा की डॉक्टर पलवई हरीश बाबू ने जीत का परचम लहराया तो और घोषा महाल से टी राजा सिंह विजयी हुए। 3 राज्यों में भाजपा की जीत में उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित चेहरा तो निसंदेह योगी आदित्यनाथ ही थे। योगी ने इन 4 प्रदेशों में 57 रैलियां, रोड शो कर भाजपा के 92 प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनमें से 40 उम्मीदवारों ने विरोधियों को आसमान दिखा दिया, या कहें कि मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी ने किया है। और मोदी मैजिक को पूरा भारत देख रहा है। ये 2024 के पहले का सेमीफाइनल था, जिसको मोदी योगी की जोड़ी ने फतेह किया और इंडी गैंग के तुष्टीकरण वाले किले को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की। देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अब 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन वाली एनडीए की सरकार शासन कर रही है। अब आपको बता दें कि 12 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश की सत्ता बरकरार रखने, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बेदखल करने के बाद अब देश के जिन 11 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। देश के 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार है। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। इस तरह विधानसभा वाले कुल 30 राज्यों में से 17 में तो बीजेपी की सरकार है या फिर उसके गठबंधन की सरकार सत्ता में काबिज है। ताज़ा नतीजों के बाद फिलहाल देश के सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार अब सिमट कर रह गई है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि इन राज्यों में सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी नए नामों से सभी को चौंका सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सरकार में थी, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान को वह कांग्रेस से छीनने में सफल रही। 2018 में कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये नतीजे बड़ा झटका माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर 4 बार के सीएम शिवराज चौहान के पास थी। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी ने पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर शिवराज के अलावा भी किसी नेता पर दांव खेल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट बुधनी से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। एमपी में कांग्रेस की जीत काफ़ी पहले ही घोषित की जाने लगी थी, लेकिन इन सब के बीच भी सीएम शिवराज की एक योजना काफ़ी चर्चा बटोर रही थी। लाडली बहन योजना। दिल्ली से लेकर भोपाल तक इसी योजना का नाम लिया जा रहा था और अब तक के चुनावी नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि शिवराज की इस योजना ने उनके सिर ताज सजाने में अहम भूमिका निभाई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी में वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहें बड़ा योगदान रहा। योगी ने मध्य प्रदेश में 4 दिन में ताबड़तोड़ 16 रैलियाँ की थी 29 प्रत्याशियों के लिए, और जहां भी उन्होंने रैलियाँ की उनका चुनाव परिणाम आने पर बेतहाशा जीत मिली। 22 सीटों पर कमल खिलाने का योगी जी ने काम किया। राजस्थान में भाजपा की उम्मीदों को